तन, मन और धन, इन तीनों से ताकतवर बनिए दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया कमज़ोर लोगों को बहुत सताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 13 दिसंबर 2023 की दोपहर को अपनी वर्तमान धनु राशि में रहते हुए मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री हो चुके हैं और आने वाले 28 दिसंबर तक धनु राशि में ही बुध महाराज वक्री चाल चलेंगे और फिर 28 तारीख को पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर 2 जनवरी 2024 तक वक्री चाल चलेंगे और फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे और 7 जनवरी 2024 को फिर से वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध महाराज धनु राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और इस वक्री चाल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है बुध? बुद्धि है बुध। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में हो या फिर विद्यार्थी जीवन, इन क्षेत्रों में बुध का गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे देखा जाए तो बुध का जो गोचर होता है वह लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन यह बात भली भांति आपको मालूम होना चाहिए कि बुध का प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद ही गहरा होता है। केवल बात विद्यार्थियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो व्यापारी हैं, बल्कि बुध महाराज हमारी वाणी के भी कारक होते हैं और वाणी का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं। यह वाणी ही हमें पूजनीय बनाती है और दुनिया को हमारी शत्रु बनाने में भी इसी वाणी का ही योगदान होता है। वाणी का प्रयोग यह बताता है कि आप किस प्रकार से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो मैं रोजाना लोगों की कुंडली देखता रहता हूं और हमेशा ही गोचर का प्रभाव उनकी कुंडली में चेक करता हूं और यह बात स्पष्ट रूप से यहाँ देखने को मिलती है कि जब भी शत्रु आपके जीवन में आगमन होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि गोचर आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, जब भी गोचर आपकी राशि के लिए ठीक नहीं होता है तो बड़ी मात्रा में शत्रु आपके बनने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप एक व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, कुछ ऐसा आप बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाता है, जबकि पहले भी आप वैसा ही बोलते थे लेकिन अब सामने वाले का नज़रिया बदल गया है। इसलिए बुध के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा और विशेष प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो मूल रूप से यह शुभ ग्रह है, लेकिन एक बालक ग्रह है। तो बालक ग्रह होने की वजह से जब भी किसी के संपर्क में आते हैं, किसी भी ग्रह से युति में बनाते हैं तो इनके प्रभाव में बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बुध महाराज का यह जो वक्री प्रभाव है यह आपकी कुंडली के 9वें स्थान पर देखने को मिलेगा। 16 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके इसी राशि में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण होगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों के ऊपर देखने को मिलेगी। शनि के साथ बुध महाराज तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे और राहु से केंद्र का संबंध, देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में बुध देव का जो प्रभाव है आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के नए रास्ते खोल देंगे। याद रखिएगा, बुध महाराज आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन बुध का यह वक्री चाल आपके लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा।
हालांकि छोटी छोटी रुकावटें भी उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से जब आप अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो समझ लीजिए सफलता थोड़ी ही देर में ही सही लेकिन मिलेगी जरूर, और ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। इस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसकी सफलता आने वाले दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल बेहतर बना कर रखने की आवश्यकता होगी। संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक धन कमाने का योग बना हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा प्रयत्न कर सकते हैं कीजिए, परंतु इस समय आपको लोभ में आकर के कोई भी गैर कानूनी कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बुध महाराज सूर्य के साथ रहेंगे और किसी भी तरह के अगर कोई गैर कानूनी कार्य आप करते हैं तो उस कंडीशन में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यात्रा भी लाभदायक साबित होगा। आप यात्रा कर सकते हैं, डेफिनेटली रूप से आप यात्रा कीजिए, वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर बैंक से लोन इत्यादि के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो आपकी बात बनने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपकी जो विशेष कार्य हैं वह भी अवश्य ही आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि विद्यार्थियों के बारे में बात की जाए तो यह वक्री प्रभाव बुध का आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। हर मामले में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय 9वें स्थान पर जब बुध वक्री चाल से आपको प्रभावित करेंगे तो ऐसे में धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके सीनियर अधिकारियों का, आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समयावधि में पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। कोई छोटी मोटी आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपका भाग्य भी इस समय जागृत रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में यह बलशाली होंगे। ऊपर से भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी वर्तमान समय में सूर्य के उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, इसलिए भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि मैं कुछ बड़ी वस्तु खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप खरीद सकते हैं। मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मुझे उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्या मैं कोई नया दुकान खोल सकता हूँ? डेफिनेटली रूप से आप खोल सकते हैं। कुछ नया बिजनेस व्यापार क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, तो आप अवश्य शुरू कर सकते हैं। यह बुध महाराज का वक्री प्रभाव आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करने के लिए ही हो रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो करियर में तरक्की प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बुध महाराज का यह वक्री चाल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस वक्री चाल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए बस गणेश जी के शरण में चले जाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित कीजिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।